हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक जो कि पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल था। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइकल पोर्टर डायमंड मॉडल। अभी हम पढ़ने वाले हैं माइकल पोर्टर डायमंड मॉडल को, ऑफन नोन एज पोर्टर डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज। यानी कि इसको हम चाहे तो डायमंड मॉडल बोले, ठीक है ना, डायमंड मॉडल बोले, या फिर हम बोले पोर्टर डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज। ठीक है ना। वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज बुक्स, जो कि इनकी बुक थी कंपटीटिव एडवांटेज ऑफ नेशन, जो कि रिलीज हुई थी 1990 में। ठीक है ना। इसमें इन्होंने जो है डायमंड मॉडल था इनका, उसका जिक्र किया था पहली बार। इट इज ए मॉडल ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग ए कंट्री और ग्रुप कम्पिटिटिव एज इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। यानी कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने एक कम्पिटिटिव एज बताए थे कि यानी दूसरी कंपनियों के अपेक्षा इनकी कंपनियों में जो है एक तरीके से क्या चीज़ अच्छी है, उस चीज़ को इन्होंने स्पेसिफाई किया था। ठीक है ना। अब है क्या ये, उसको पढ़ लेते हैं। यानी कि व्हाट इज द डायमंड मॉडल थ्योरी। पोर्टर डायमंड is a model that emphasizes that competitive advantage of an industry or business that make its work better than other competitor in a region country। यानी कहने का मतलब क्या है कि दूसरी कंपनियों के अपेक्षा, दूसरी इंडस्ट्री की अपेक्षा इनकी जो मतलब दो कंपनियों को इन्होंने, जैसे कि फर्स्ट कंपनी ये की, सेकंड कंपनी ये की, इन दोनों में जो है इन्होंने एक तरीके से कंपेरियन किया था कि क्या कम्पिटिटिव एडवांटेज हैं। जैसे कि पहली वाली के पास क्या ऐसे कम्पिटिटिव एडवांटेज हैं जो कि इससे आगे निकल रही है ये कंपनी। ठीक है ना। इन्होंने यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने फायदे बताए थे। ठीक है ना। कम्पिटिटिव एज बताए थे कि क्या दूसरी कंपनी के अपेक्षा पहली कंपनी के जो वो पास एक अच्छे एडवांटेज हैं। ठीक है ना। इट नोन एज पोर्टर डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज। अभी वहाँ पे पिछली स्लाइड में आया था कि इसको हम पोर्टर डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज बोलते हैं। ठीक है ना। द मॉडल एक्सप्लेन वाई सर्टेन इंडस्ट्री यानी स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्ट्राइव इन अ पर्टिकुलर नेशन। यानी कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री जो है वो दूसरे देश में जो बिजनेस कर रही है अपना, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसके पास क्या क्या कम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है ना। कंपनी यूज दिस मॉडल टू एनालाइज, यानी कि इस मॉडल का यूज करके, डायमंड मॉडल का मतलब क्या हो गया, इस मॉडल को यूज करके ही वो पता कर सकती है क्या उसके पास एडवांटेज है, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन फॉरेन मार्केट बिफोर एंटरिंग देम। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कोई कंपनी, यानी कि इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी अगर अमेरिका में बिजनेस करना चाह रही है, ठीक है ना, अमेरिका में बिजनेस करना चाह रही है, तो वो वहाँ पे एंटर करने से पहले, यानी कि एंटर करने से पहले वो क्या देखेगी कि मेरे पास जो है वो क्या क्या कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकते हैं वहाँ पे बिजनेस करने से। तो वो चीज़ पहले पता करने के लिए ही हम डायमंड मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है ना, एंटर करने से पहले। तो पोर्टर डायमंड मॉडल में क्या क्या है, फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड रेवरली आता है, डायमंड कंडीशन की बात, डिमांड कंडीशन की बात होती है, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री की बात होती है, और फैक्टर कंडीशन की बात होती है। यानी कि चार चीज़ों की बात हो रही है कि फर्म की स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और उसकी राइवरली, और डिमांड कंडीशन क्या है पब्लिक की, उसके पास रिलेटेड और सपोर्टेड इंडस्ट्री कौन सी हैं, और उसके पास फैक्टर कंडीशन की बात होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो फैक्टर कंडीशन में क्या क्या चीज़ आ जाएगी, जैसे क्रिएट स्पेशलाइज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। स्पेशलाइज एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात जो होगी वो कहाँ पे होगी, फैक्टर कंडीशन में। यानी कि फैक्टर में क्या क्या चीज़ आ रही है, एजुकेशन, ट्रेनिंग में स्पेशलाइज, एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी, रिसर्च इन क्लोजर, रिलेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। यानी कि एडवांटेज किस चीज़ से रिलेटेड हो रहा है, फैक्टर, यानी कि एक तरीके से ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी से रिलेट, सपोर्ट कल्चर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो गैदर किया जाता है। ठीक है ना। एनहांस किया जाता है स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि सीधी सी बात है यहाँ पे टेक्नोलॉजी से जो है वो सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
तो रिलेटेड और सपोर्टेड इंडस्ट्री में क्या है कि जैसे कि स्पॉन्सर फोरम फॉर क्लस्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि जब पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होगा, जब मिलजुल कर जो यानी कि सपोर्टेड, यानी कि कौन सी चीज़ इसमें जो वो हेल्प करेगी, ठीक है ना। इनकरेज क्लोजर एफर्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन सप्लायर को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। एस्टेब्लिश क्लस्टर ओरिएंटेड फ्री ट्रेड जोन, यानी कि अब मान लो वहाँ पे व्यापार करना फ्री, यानी कि कोई टैरिफ और टैक्स नहीं लगाए जा रहे हैं, तो वो भी तो सपोर्टिंग के ही अंडर आएगा। डिमांड कंडीशन में क्या है कि क्रिएट स्ट्रीमलाइन प्रो इनोवेशन रेगुलरली स्टैंडर्ड अफेक्टिंग क्लस्टर, यानी कि इस तरीके से जो है वो डिमांड कंडीशन है हमारी वहाँ पे, जो कि अफेक्ट डाल रही है किस चीज़ पे, इनोवेशन। हमारा ऐसा इनोवेशन होना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें उस चीज़ की, ठीक है ना। स्पॉन्सर इंडिपेंडेंट क्वालिटी रेटिंग बॉडी फॉर क्लस्टर गुड्स एंड सर्विस, एक्ट एज सोफिस्टिकेटेड बायर ऑफ क्लस्टर गुड्स एंड सर्विस। उसके बाद कंटेक्स्ट की बात करें या फर्म की स्ट्रेटजी क्या होती है स्टार्टिंग में, तो एलिमिनेट करती है वेरियस टू लोकल कंपटीशन को एलिमिनेट करेगी जी, ऑर्गेनाइज करेगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन क्लस्टर। उसके बाद जो अट्रैक्ट करेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू क्लस्टर, यानी कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसके बाद प्रमोट करेगी एक्सपोर्ट अराउंड क्लस्टर, ठीक है ना। यानी कि एक्सपोर्ट, जब अब अमेरिका में जैसे मान लीजिए या चाइना में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट ही तो कर रहे हैं किसी चीज़ को, जब हम वहाँ पे जाके व्यापार कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।